हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सेलेनियम ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ माउस ओवर की फंक्शनैलिटी को। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेनियम के अंदर आप माउस ओवर को कैसे यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक वेबसाइट को ओपन करिए और वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप अपने कर्सर को ये जो टैब्स होते हैं इनके ऊपर ले जाइए। तो ये देखिए कुछ हल्का सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि ये जो टैब्स है ना, ये कुछ न्यू डेटा लेकर के आ जाते हैं। देखिए जैसे ही अपने माउस को आपने ड्रैग किया और ड्रैग करने के बाद आपको बॉटम में इस तरीके से एक छोटा सा पॉपअप पेज मिल जाता है। तो ये जो फंक्शनैलिटी होती है, इस फंक्शनैलिटी को बोला जाता है माउस ओवर कॉन्सेप्ट। ठीक है। अगर इस माउस ओवर कॉन्सेप्ट को आपको ऑटोमेट करना है किसी वेबसाइट के ऊपर, तो ऑटोमेट करने के लिए आपको यहाँ पे उसकी एक्शंस क्लास को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और देखते हैं किस तरीके से हम लोग माउस ओवर के कॉन्सेप्ट को जावा के कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से हमको अदर सिनेरियोज यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो आज की जो हमारी क्लास है, सो क्लास नंबर इज 18 हियर। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन पैकेज एंड द पैकेज नेम इज डे 18। ठीक है। जो पैकेज है वो हमारा डे 18 है। डे 18 में मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट की, क्लास का नाम रखा माउस ओवर। ठीक है। ये हो गई मेरी क्लास का नाम। अब माउस ओवर के अंदर जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको, जब जावा पे काम कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा। तो मेन मेथड के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट आपको मेन मेथड यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मेन मेथड आ गया। अब यहाँ पे आप क्रोम ड्राइवर को ओपन कर सकते हैं या जिस भी ब्राउजर के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्रोम ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू, फिर से क्रोम ड्राइवर, फिर ड्राइवर डॉट गेट मेथड को आप ले लीजिए। और गेट मेथड को लेने के बाद यहाँ पे आपको एक यूआरएल पास करना है। सो मैं जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अमेजोन की वेबसाइट पे बता रहा हूँ। तो amazon.com को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए। ठीक है। इस तरीके से आप अपने जो यूआरएल है उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, आप अपने पेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद आपको यहाँ पे थ्रेड लगाना है। सो आप यहाँ पर थ्रेड डॉट स्लीप का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा थ्रेड डॉट स्लीप और यहाँ पर आप उसको थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना जो भी एरर्स वगैरह होती हैं उनको मेंटेन करना है, रन टाइम एक्सेप्शन को मेंटेन करना है, तो वहाँ पे आप थ्रेड का यूज कर सकते हैं। अब थ्रेड को यूज करने के बाद आपको यहाँ पे एक्शंस क्लास को यहाँ पे लिखना है। तो एक्शंस एक प्रीडिफाइंड क्लास है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्शन। देखिए एक होता है एक्शन और एक होता है एक्शंस। तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, एक्शंस। ठीक है। एक्शंस, एक्शंस इज इक्वल्स टू न्यू एक्शंस, और उसमें ये मांग रहा है वेब ड्राइवर। तो ये जो वेब ड्राइवर आपके पास मांग रहा है इसके अंदर आपको कोई ना कोई डेटा पुट करना पड़ेगा। तो डेटा कहाँ से आप लाओगे, डेटा तो अभी आपके पास है नहीं। तो ये जो अपने आपने क्रोम ड्राइवर ले रखा है ना, तो इसी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पास कर दीजिए ड्राइवर। तो वेब ड्राइवर की जगह आप यहाँ पर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे वेब ड्राइवर के साथ साथ क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट या फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, जो भी आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिया होगा वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कहेगा कि एक्शंस के ऊपर अगर आपको टास्क परफॉर्म कराना है तो आपको अपने वेब पेज के ऊपर जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना उसके ऊपर माउस ओवर करके जाइए। जैसे आपके पास ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये देखिए माउस गया, माउस जाते ही ये इसने एक नीचे बॉटम पे एक पॉपअप विंडो ओपन कर दी। इसको इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको मिल जाएगा इस पूरे बॉक्स के लिए, ये देखिए पूरा बॉक्स मैंने सिलेक्ट किया। इस पूरे बॉक्स के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इसकी आईडी। तो इस आईडी को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। आईडी कॉपी कर ली। आईडी को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर ड्राइवर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ड्राइवर डॉट फाइंड करो मेरी आईडी को। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी, और जो आपको यहाँ पे आईडी डालनी है, जो आपने कॉपी पेस्ट की थी, वो आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो वेब ड्राइवर आपके पास है, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये फाइंड एलिमेंट जो
मेथड है वो वेब एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो आप इसको यहाँ पे वेब एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कर दीजिए वेब एलिमेंट WE इज इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कोड को यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस। अब यहाँ पर जो आपने एक्शन नाम की क्लास बनाई हुई थी, उस क्लास के कुछ मेथड्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक्शंस के साथ परफॉर्म करेंगे, सो एक्शंस डॉट देखिए, यहाँ पे बहुत सारे आपको मेथड्स दिख रहे होंगे। इनमें से एक मेथड हमारे पास होता है मूव से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है मूव टू एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट, मूव टू लोकेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेना है मूव टू एलिमेंट नाम का एक जो इसका मेथड्स है ना, वो आप उसको यहाँ पर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे मूव टू एलिमेंट ले लिया। मूव टू एलिमेंट में ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट डाल दिया, और वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट को डॉट, इसमें परफॉर्म नाम की एक और इसमें मेथड्स होता है। जब आप डेटा को बाइंड करते हैं तो परफॉर्म आपको यहाँ पे करवाना पड़ेगा। तो इसको आप यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू द कोड आपके पास क्या हुआ है, वेब पेज ओपन होगा, वो यूआरएल को लोड करा देगा। यूआरएल लोड कराने के बाद वेब पेज को थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देगा, और एक्शन क्लास को रिक्वेस्ट करेगा कि जिस भी एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उस वाले एलिमेंट के ऊपर जाके आप अपना कर्सर रिलीज कर दीजिए। तो इतना कोड करने के बाद आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखिए आपका यहाँ तक कोड क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये एक छोटा सा जो माउस होता है ना, वो माउस ओवर का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे विजुलाइज हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे किसी एलिमेंट्स को क्लिक करना है, जैसे ही आप यहाँ पे जा रहे हो तो अकाउंट्स पे है, ऑर्डर्स पे है, इनमें से अगर आपको किसी भी लिंक्स पे अगर क्लिक करना है, जैसे मान लीजिए मुझे अकाउंट्स पे क्लिक करना है, तो मैं अकाउंट्स पे क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट किया। इसको यहाँ से ना करके मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। हम्म, ठीक है, देखिए ये आपके पास है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आप इसके ऊपर गए, अब आपको इस अकाउंट वाले पे क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करके आप इसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट करने के बाद अगेन मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। रिफ्रेश किया, माउस ओवर यहाँ पे आया, ये मेरे पास अकाउंट्स है, इस पे मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, और जैसे ही मैंने इस पे इंस्पेक्ट किया, तो नीचे देखिए आपको मिल रहा होता है एक स्पैन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स लिखा हुआ है। अब जो अकाउंट्स लिखा हुआ है, या तो आप इसको HREF के थ्रू भी कर सकते हैं और एक्सपाथ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैं इसका एक एक्सपाथ बना देता हूँ। डबल स्लैश, यहाँ से जब मैं स्टार्ट करूंगा, तो डबल स्लैश स्पैन कंटेन्स टेक्स्ट मेथड, कॉमा, सिंगल कोट के अंदर अकाउंट, फिर ये आपका क्लोज, फिर ये आपका क्लोज। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। अभी आपको दिखा रहा है 1 of 5 दिखा रहा है। देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पे अकाउंट्स का जो डेटा है वो बहुत सारा एक जैसा ही आ रहा है। तो आप यहाँ पर स्पैन की जगह स्टार करके एक बार आप चेक कर सकते हैं कि स्टार से हमारे पास डेटा सही आ रहा होगा। सो आप यहाँ पे स्टार कर लीजिए, और फिर देखिए, तो भी आपके पास यहाँ पर कुछ 1 of 10 आ रहा है। देखिए लास्ट में देखिए 1 of 10 आ रहा है आपके पास। ठीक है, और कोई ऑप्शन है हमारे पास इसको करने का? जो देखिए आपके पास एंकर टैग ऑलरेडी है। तो अगर आपके पास एंकर टैग है, सो वेल एंड गुड, आप एंकर टैग को ही फिर फोकस करके काम करा सकते हैं। ठीक है ना, ये तो डिपेंड करता है हमारे काम के ऊपर, जैसा वहाँ पे प्रोसेस होगा, जिस हिसाब से आप काम कर रहे होंगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अकाउंट्स पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दीजिए, और इंस्पेक्ट करके आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये एंकर टैग। ठीक है, तो इस एंकर टैग में अकाउंट्स पे आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने कोड पे जाइए, फिर आप यहाँ पे लिखिए थ्रेड, क्योंकि जब आपका वेब पेज ओपन होगा, कर्सर को लेके जाएगा, तो थोड़ा सा होल्ड हम करवा देते हैं। थ्रेड डॉट स्लिप 3000 आप यहाँ पे कर दीजिए। ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे थ्रो लगा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं मिलेगी। फिर आप ड्राइवर को रिक्वेस्ट करेंगे कि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, अब मैंने उसको लिंक टेक्स्ट के थ्रू करने का प्रोसेस बना दिया है।
तो मैं इसमें लिंक टेक्स्ट के थ्रू उसको क्लिक कराने की कोशिश करता हूँ। हो जाता है सो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कुछ और ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इतना कोड करने के बाद आप इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखिए, क्या हम माउस ओवर के अंदर किसी एलिमेंट को अगर क्लिक कराना चाहते हैं तो क्या वो प्रोसेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। आई थिंक द वेबसाइट इज वेरी स्लो। आई एम गोइंग टू ओपन अगेन। कुछ एरर आ रही है, एरर को आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, क्या एरर दे रहा है। selenium डॉट dev डॉक्यूमेंटेशन किस पेज के ऊपर ले जा रहा है भाई ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने माउस ओवर की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा क्या क्या चीजें करनी है। एक्शंस आपके पास प्रीडिफाइंड क्लास होनी होती है। सबसे पहले आप एक्शंस को लीजिए, जिसके ऊपर आपको काम कराना है उसको आप यहाँ पे लोकेट करिए, और लोकेट करने के बाद लास्ट में उसमें जो भी परफॉर्म करवाना है उसके टास्क को परफॉर्म कराइए। और अगर उसके अंदर कोई वेब एलिमेंट है जिसको आप क्लिक कराना चाहते हैं या उसकी कोई फंक्शनैलिटीज को यूज करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है माउस ओवर का पहला पैटर्न, इस पे काम करने का ये छोटा सा तरीका है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। अगर कुछ नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।